कल हम एक गांव में गए थे, छतरपुर जिले में एक गांव है कुपी। कल ही गए थे, यहां आने के पहले सुबह सुबह। वहां पर एक हनुमान जी हैं, खजरा हनुमान जी, किशनगढ़ के आगे खजरा हनुमान जी जंगल में। तो वहां की कमेटी ने कहा कि आपको आना पड़ेगा। हमने कहा हमको गया जी जाना है, बोले काशी जाना है, बोले आप आ जाओ। हम वहां चले गए तो बगल में एक गांव है कुपी, जंगल में। तो वहां लगभग 8-10 साल पहले हम गए थे। गांव वालों को पता लग गया तो उनने कलश बलश धर करके स्वागत धर दिया। अब वो गाड़ी के आगे लेटने लगे कि आपको तो गांव आना पड़ेगा। तो हमने अपने चेलों से कहा कि चील गाड़ी को थोड़ा लेट करवाओ। हमारे गांव में गए तो एक भाई साहब पांव पे गिर गए, और पांव पे गिरे तो चूड़ा जो हम पहने रहते उसको पकड़ लिया। उनको तो चोट लगी, हमें ऊपर से लग गई, और हमें लगी सो तो ठीक है। उनके चक्कर में जो सुरक्षा कर्मी थे उनका पैर उन्हीं के ऊपर फंस गया, सो सुरक्षा कर्मी भी गिरे और भाई साहब भी दब गए। हम जल्दी से हमें सब वहां के गांव वाले और पूरे सुरक्षा कर्मी गाड़ी में ले गए। 3-4 लोग गिर गए, सब लोग गाड़ी में ले गए। 2-3 जगह और जाना था, पर हमने क्षमा मांगी कि भैया क्षमा करो, किसी को कष्ट ना चोट ना पहुंचे हमारे कारण। तो हमारा बहुत बार मन होता कि हम जाएं, लेकिन जब से आगी को लगो टीवी में आ गए बड़ी आफत हो गई। और सबसे ज्यादा प्राण खाएं आगी लगी जब सेल्फी, जब इतनी प्राण खाएं भैया। आजकल कोई आशीर्वाद नहीं हमसे ले, फोटो ले रहो। आओ आओ आओ। और हमें इतनी मन में लगने लगता कि बताओ तो क्या उल्लू आदमी, आशीर्वाद लेना चाहिए। आज से 8-10 साल पहले जब इतनी सेल्फी नहीं चली थी तब बढ़िया था। हमारे पास लोग आते थे, गुरुजी आशीर्वाद दो, हमारा मंगल होवे, हम पर भगवान की कृपा होवे। हम उन्हें आशीर्वाद देते थे, जाओ तुम्हारा मंगल हो, तुम पर भगवान की कृपा हो, जुग जुग जियो। अब आजकल आदमी आता है तो हम पहचान जाते हैं इसको कुछ नहीं चाहिए, गुरुजी फोटो खिंचवा लें, सिर्फ फोटो। और ये फोटो के चक्कर में कई बार बड़ी आफत हो जाती। तो हम चाहते भी हैं बाहर निकलें, पर ऐसी मुसीबतें हो जाती कि भगवान बचाए, हनुमान जी ही बचावे। तो हमारा भाव बहुत दिनों से था कि हम बाबा के यहाँ, पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज जी के यहाँ जाएं। लेकिन बहुत लोग रहते हैं, एक तो उनके यहाँ भी बहुत रहते हैं, हजारों लोग। आज ब्रज में 2 लोगों के कारण ही ज्यादातर ब्रज में लोग जा रहे, एक बांके बिहारी के कारण, दूसरे पूज्य श्री प्रेमानंद बाबा के कारण। और वो भी ब्रज पहुंच रहे जिन्हें कभी जाना नहीं था, वो भी जा रहे। ऐसी क्रांति आई। और युवाओं में तो बड़ा जोश है। जब उनके परिकर को हम मिले, इतना आनंद आया काशी जी में। हमको लगा कि विश्वनाथ जी की बड़ी कृपा है। ऐसे आज हम यात्रा करते हुए काशी से आए हैं। हमने कहा आपको पूरा वृतांत बता दें। 2 मिनट भाव कीर्तन गा लेते हैं, फिर 2-4 बातें कह करके बात को विराम करेंगे। भूत वालों बहुत प्राण खाएं भैया, क्या बताएं। ये एक अलग से कमरे में पनीर खवाओ, बताओ तो। ये तई छोड़ दे यार, कम से कम भाई साहब यहां तो छुट्टी ले ले हैं। एक घर डायन छोड़ देती है। 2 मिनट कीर्तन करो, ये तमाशे तो चलते ही रहेंगे। बिहार वालों कैसे हो, का हाल बा, ठीक बा हो? चलो बहुत बढ़िया। आप लोग ठीक हो? यजमान परिकर हम देख रहे, फिजी से भी आए, लंदन से भी आए, हाँ लंदन से भी आए, फिजी से भी आए, और युगांडा, कर्नाटक, हाँ बाकी तो पूरा भारत आया है। और बिहार तो है ही है। श्री राम जय राम, जय जय राम।
श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। 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 बोलो श्री राम जय जय राम। 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 रामचंद्र भगवान की, जय हनुमान जी महाराज की, जय बालाजी हनुमान की। जय। किसी ने हमको प्रश्न कहा, श्राद्ध का महत्व क्या है और श्राद्ध क्यों की जाती है? सुनो, श्रद्धा को ही श्राद्ध कहा है। श्रद्धा ही श्राद्ध है। श्रद्धा से पितृपक्ष में किए हुए प्रत्येक कार्य को श्राद्ध कहा है। और यदि आपके अंदर श्रद्धा नहीं है तो श्राद्ध का फल भी शून्य है। देखो, एक होता देव ऋण, एक होता ऋषि ऋण, एक होता पितृ ऋण। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, देव ऋण में से यदि ऋण होना है तो पंचायतन पूजा करो, पंचदेवों की पूजा करो। सूर्य, दुर्गा, गणेश, भगवान विष्णु और शिव जी, ये पंचदेव, इनकी पूजा करो। किस लिए? बोले आप देव ऋण से मुक्त हो जाओ। यदि आप पंचदेवों की पूजा ना भी कर पाओ तो पाप नहीं लगेगा। भाई, आप नहीं कर पा रहे हैं, श्रद्धा नहीं है, कोई बात नहीं, पाप नहीं लगेगा। नहीं कर पाए तो पुण्य नहीं मिलेगा, ये होगा। यदि आप पंचदेव की पूजा नहीं कर पा रहे, देवताओं की, तो पाप तो नहीं लगेगा। लेकिन यदि काशी जी की एक बात बताना हम भूल गए। आज जब काशी जी में बैठे थे तो बहुत सौभाग्य मिले हमें। जगत गुरु परम पूज्य श्री संतोष दास जी महाराज जी का सानिध्य मिला, गंगा जी का सानिध्य मिला, विश्वनाथ जी का अभिषेक किया, मणिकर्ण का घाट पर बैठे हवन किया, चाय भी पी। हम आए तो हमको फोटो दिखाई बच्चों ने। एक फोटो किसी ने ऐसी खींची कि एक तरफ मुर्दा जल रहा है, दूसरी तरफ हमारा हवन कुंड जल रहा है। तो हम बहुत हंसे। हम कि एक तरफ सौ जल रहा, एक तरफ हम जल रहे, विरह की याद में। लेकिन जैसे ही दर्शन करके चाय पी के बैठे थे, तब तक पूज्य श्री ब्रजधाम वृंदावन भजनानंद, ब्रज के भजनानंदी महात्मा पूज्य श्री प्रेमानंद बाबा जी का पूरा परिकर आ गया। और उनका पूरा परिकर बड़ा सहज, बहुत सरल। और हम गंगा जी को जब दर्शन कर रहे थे तो हमारे बगल में जगत गुरु जी बैठे थे। तो बोले देखो कितनी बढ़िया धारा बह रही है। तो हमारे मन में आया कि धारा को उल्टा करो तो राधा होता है। धारा को यदि उल्टा पढ़ा जाए तो क्या होता है? राधा होता है। धारा को आप उल्टा पढ़ो तो राधा,
और हमकी बताओ, धारा ही राधा है और राधा ही धारा है। और उसी वक्त किसी ने हमसे इंटरव्यू लिया तो हमने कहा भी, नदियों से तुम चलना सीखो, ये किसी से रास्ता नहीं पूछती, पर ये तब तक नहीं रुकती जब तक समुद्र नहीं मिल जाता। तो क्या अद्भुत सीख है नदियों से कि किसी से राह नहीं पूछती, पर बड़ी बड़ी चट्टानों को चीरती हुई, बड़े बड़े दुर्गम पर्वतों को चीरती हुई, बड़े बड़े विशालकाय बांधों को पार करती हुई नदियां तब तक नहीं ठहरती जब तक वो समुद्र रूपी मंजिल तक नहीं पहुंच जाती। जब नदियों के अंदर इतना समर्पण हो सकता, यदि हम सब जीवात्माओं के अंदर इतना समर्पण हो जाए कि हम जब तक परमात्मा से ना मिल लें तब तक रुकेंगे नहीं, तो हमें लगता है परमात्मा की प्राप्ति असंभव नहीं। और ये बात कह के हम बैठे ही थे, राधा जी का स्मरण किया। उस धन्य है विश्वनाथ जी, मानो साक्षात कृपा भई हमारे ऊपर। तो आज हम बैठे ही बैठे राधा राधा के बारे में सोच ही रहे थे, तब तक हमको खबर मिली कि आप सोना मत, पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज जी का पूरा परिकर आ रहा है। हमको बहुत दिन से भाव तो है पहुंचने का, और हमारे कारण बाबा को कोई कष्ट ना होवे, क्योंकि हमारे साथ बहुत भीड़ भाड़ हो जाती, धक्का मुक्की हो जाती, हमें बड़ा डर लगता है। सामान्य व्यक्तियों से भी हमें डर लगता है कि किसी का कोई अपराध ना बन जाए। कई बार तो हम इसीलिए नहीं निकलते कि यदि हम निकले, कोई प्रणाम करने के चक्कर में गिर पड़ा, कहीं चोट ना लग जाए। कल रात्रि को हम भगवान विश्वनाथ की नगरी काशी पहुंचे थे, जहां गंगा के किनारे तिवारी जी के घर पे थोड़ी देर रुके। मानू भी साथ में थे। फिर इतनी भीड़ आ गई तो पूरी बिल्डिंग भर गई। तो वहां से उतरकर हर रात्रि में हम एक रात गंगा के, हर वर्ष में एक रात्रि गंगा के किनारे मणिकर्णिका घाट पर व्यतीत करते हैं। हमारे दादा गुरुजी, जिनका ये चित्र है, इन्होंने अपना शरीर काशी में ही छोड़ा था, और काशी में मणिकर्णिका घाट पर छोड़ा था। और आप सबको जानकर प्रसन्नता होगी कि कितने सिद्ध पुरुष रहे होंगे। थे ही दादाजी हमारे। 2010 की बात है, कोई पुरानी बात नहीं है, 2010 की बात। तब हमारी आयु 13-14 साल थी। 15 दिन हम काशी में रहे। रात को अकेले निकलते थे मणिकर्णिका की गलियों से, गोदौलिया होते हुए दुर्गा कुंड जाते थे, मानस मंदिर जाते थे, संकट मोचन जाते थे, फिर वापस आकर के शीतला माता होते हुए रात को ही वापस आते थे। भगवान सोते रहते थे, हम बाहर जगते रहते थे। 15 दिन तक दादाजी काशी में रहे। और पितृपक्ष के प्रारंभ होने की प्रथम दिवस परमा को आपने शरीर छोड़ा। और अपनी आयु से हमारे पिताजी ने हमको बताया, चाचा जी ने भी बताया, और हमसे तो कहा ही था दादाजी ने, अपनी आयु के 22 साल, शरीर छोड़ने के 22 साल पहले परिवार के और सभी शिष्यों को बुलाकर कह दिया था कि सुनो, हमारे यदि प्राण निकले तो हमें काशी ले जाना यदि हम बीमार पड़ जाएं। 22 साल पहले परिवार को बुलाकर और शिष्यों को बुलाकर कह दिया था, सुनो, यदि हम बीमार पड़े तो हमें काशी ले जाना। किसी ने कहा क्यों? बोले हम अपना शरीर काशी में छोड़ना चाहते। हमारी अवस्था तो 13 साल की थी, पर 5-6 साल इनके पास रह लिया था तो गुरुजी को पहचानने लगे थे। गुरुजी को जानना मुश्किल है, बस हाव भाव जानने लगे। पन्ना जिले में एक जगह है चौमुखनाथ, आपके पास होगी, शायद आप गए होंगे। गंज सलेहा से, सलेहा है, सलेहा से गंज है, गंज से चौमुखनाथ है, जहां 4 मुख में हनुमान जी हैं।
शिव जी, शंकर जी, चार मुखी शंकर जी हैं और सामने सन्यासी बाबा का स्थान है।